चाय की चुस्की ले रहे हैं एकदम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय एकदम बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं सिपाही न्यूज़ के भी सभी दर्शक हमारे बहुत अच्छे होंगे। चाहे अभी कोई आते आते पिला के चला गया तो समाजवादियों के कार्यालय में आप हैं, ठीक है, तो यहाँ चाय पानी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। खाना भी चल रहा है, बिल्कुल खाना चल रहा है। सुबह से कोई भी आए, कोई भी प्लेट उठाए खाना खा ले। आप बीजेपी के हैं तब भी आपको खिलाया जाएगा, आप मांझी जी के टीम से हैं तब भी खिलाया जाएगा, जदयू से सभी को। अच्छा भैया क्या लग रहा है कितने घंटे कैसे अभी कल शाम तक सभी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, टिकट सभी के पास मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिला है, कई लोगों को मिल गया है, वो अपने क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, बस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने घोषणा नहीं। अच्छा क्या आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अरे हमारे बाप के पास 2-3 करोड़ ना हो भाई, हमारा भी पैसा उसा ना हो, हमारा शौक अलग है। हम विधायक लड़ने से बढ़िया हमारे पास 2-3 करोड़ रहेगा तो हम उन्हें जाके बिजनेस कर लेंगे, 2-3 वो गनर रख लेंगे गार्ड, अब घूमेंगे तो कम से कम बाहुबली कहाएंगे। आओ विधायकी लड़के वो 2-3 करोड़ रुपए वो हार जाए, गलती से चुनाव हार गई तो वो चल जाता है। तो ये चलते मेरा चुनाव से कोई मतलब वास्ता नहीं है। मैं अपने समाज को प्रबल देखना चाहता हूँ। समाज में लड़ने के लिए आपको विधायक, मुखिया, सांसद होने का ज़रूरत नहीं है। आपके ईमान में एक चिंगारी जलते रहनी चाहिए समाज के प्रति। और कहीं भी रहिएगा, अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो मैं 10 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़वा दूंगा भाई, मुझे उसके लिए विधायक बनने का क्या जरूरत है। अच्छा भैया इस बार कितना सीट महागठबंधन कितना सीट आपका अनुमान कैसा? 243 पूरा 243 में पूरा क्लीन से एकदम पूरा 243 सीट आने वाला है महागठबंधन। वोट चोरों के आतंक से पूरा देश परेशान है और बिहार जो है वो हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है। क्रांति की शुरुआत बिहार से हुई है, तो ये आरएसएस पार्टी को भगाने की शुरुआत भी बिहार से होने जा रही है। सब यहाँ जो पटना के सड़कों पे दोहरा को अभी तक बिहार के जो भी आवाज़ उठाने कोई आया है दोहरा को क्या सिर्फ पीटा नहीं गया, सिर्फ पीटा नहीं गया है। स्थिति अब ये आ चुकी है कि जो अब आंदोलन करने आते हैं इस देश के भविष्य, जो युवा आंदोलन करने आते हैं वो तिरंगा लपेट कर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है मन में कि अगर मेरे शरीर पे तिरंगा रहेगा ना तो शायद प्रशासन के लोग मेरे पे लाठी नहीं चलाएंगे, तिरंगे का मान रखेंगे। पर यहाँ की निर्दयी सरकार, यहाँ की निर्दयी प्रशासन उतना देश के भविष्य युवा का मान रखता है न तिरंगे का, और बहुत बुरी तरह से पीटती है भाई। हम लोग तो आँख से देखते हैं, तरफ जाते हैं जब किसी युवा को पिटाते हुए देखते हैं, तो घसीटते हुए सड़कों पे देखते हैं, तो उसके लोकतंत्र के अधिकार को जब पुलिसिया बट से जब रौंदा जाता है, उसके जूतों के द्वारा जब रौंदा जाता है तो कलेजा फट जाता है। और ये कलेजा सिर्फ विकास राज का नहीं, तमाम इस राज्य के जितने भी लोग, बुद्धिजीवी लोग जो खबरों को देखते हैं या महसूस करते हैं कि कैसे इस लोकतंत्र को एक एक कर बर्बाद किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उन सबका पे शुरू से राष्ट्रीय जनता दल या समाज का लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। खेसारी लाल यादव को बढ़िया सिंगर और स्टूडियो का मालिक बना दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कला संस्कृति विभाग में आप उनको सचिव बना दीजिए, प्रधान सचिव बना दीजिए, देख रेख का जिम्मा दे दीजिए, लेकिन विधायक बन जाइए। मैं बोला ना कि समाज सेवा करने के लिए विधायक बनने का क्या जरूरत है भाई, कहीं कर सकते हैं। आपके मन में समाज सेवा का लालसा उठा, आप माइक उठा लिए ना, हम माइक उठा के अपने लोगों का आवाज़ उठाते हैं ना, चाहे गलत उठाएं सही उठाएं, जातिवाद लोग कहे, चाहे पगला कहे, चाहे जे कहे, माने तो है कि अपने समाज में लड़ता है, सामाजिक लड़ाई लड़ता है, तो लड़ो ना भाई। समाज में लड़ाई लड़ने के लिए विधायक पद का है चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर हम तो कहते हैं दूसरा चीज़ कि अगर विधायकी लड़ने का मन इतना बना लिए तो इतना काम करो अपने क्षेत्र में कि कोई पार्टी के सिंबल ना किसी पार्टी का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। पार्टी चल के आए तुम्हारे पास, तुमको टिकट दे के आप फल्ला बाबू हैं, आप टिकट लीजिए। तो चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे रवि किशन हो, मैं किसी कलाकार को नहीं मानता हूँ कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आप सक्षम हो गए हैं अपने जिस क्षेत्र में, कोई बढ़िया क्रिकेटर है तो उसको चाहिए कि वो बढ़िया एगो क्रिकेट स्टेडियम खोल लेना, तो बच्चों को कौन बड़े भाई हमको याद कर। अरे भाई क्या हवा वाली बात कर रहे हो, मैं इतना सा लड़का, मुझे स्टार प्रचारक वाली बात मैं नहीं, मैं पता है जब तेजस्वी कहीं भाषण दे रहे होते हैं मंचों पे तो मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है। मैं दूर एकदम लास्ट में 2-4 गो अम्मा जहाँ बैठल रहती है, जिसको बेचारी को ला के कहीं से बैठा दिया जाता है, मुझसे बैठ के बतियाने लगते हैं। कहाँ से आई है अम्मा? हो सकता है कि मेरा कैमरा भी ऑन नहीं रहता होगा, मैं सिर्फ लोगों से जाके बात करता हूँ। मैं स्टार प्रचारक नहीं हूँ भाई, और ना मैं कोई स्टार हूँ। आपका बिहार में पूरा एक अलग है, वो अलग चीज़ है। भौकाल होना, लोगों के दिलों में प्यार होना, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ अपने लोगों का जो हमें बहुत प्यार करते हैं। या आपका मैं थैंकफुल हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझें, पर मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं स्टार प्रचारक ना हूँ, ना कभी बनूँगा। और
मुझे तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये मैं थैंकफुल तेजस्वी यादव का रहूँगा, लेकिन मैं स्टार प्रचारक न हूँ न बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं वो उस श्रेणी का लड़का हूँ कि अगर वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोल दे कि विकास कैसे हो, तो उसका रील स्टोरी लगा के मैं खुश हो जाऊँगा। मैं भी आम इंसान हूँ भाई, मैं लोगों के बीच रहना पसंद करूँगा। मंचों पे जिस दिन आदमी का पाँव पड़ जाता है ना, उस दिन आम लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन मैं वो कनेक्टिविटी अपना आम लोगों से ख़त्म नहीं करना चाहता।